एनडीए ने की नई सरकार के गठन की कवायद, घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। अब कल होगी एनडीए की अगली बैठक। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रही है बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, सभी का जताया आभार। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशों पर लगाया विराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर सही फैसला लेंगे। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे हैं दर्ज। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन गिरने के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव तय माने जा रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। आचार संहिता की वजह से पिछले 2 माह से थमा जनता दर्शन गुरुवार से एक बार फिर शुरू होगा। सीएम योगी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी को अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के पीसीएस अधिकारियों को अपनी आय का ब्यौरा 28 फरवरी तक ही दे देना था, लेकिन अब तक सरकारी पोर्टल स्पैरो पर ये जानकारी अपलोड नहीं की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है, मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा। हमने लोकसभा में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अब इनको काफी सोच समझकर पार्टी मौका देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए 1 लाख रुपए की मांग कर दी। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से अपनी जीत को जनता की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मुद्दों के साथ जनता के बीच गए, जनता ने हम पर भरोसा जताया। लखनऊ प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी से कोऑर्डिनेटर को लेकर जिला अध्यक्षों ने निष्क्रियता को बसपा की करारी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की करारी हार के कारणों पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र से विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की। नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित एल्डिको सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर आग लग गई। इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा, ये चुनाव हमने नहीं, अयोध्या की जनता ने जीता है। सपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में सपा की जीत पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं। इस जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोषी पाए गए कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में अवैध नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय करेंसी के साथ पकड़े गए युवक बहराइच के रहने वाले बताए जाते हैं। आगरा में सपा पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद्र कर्दम को हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित भाजपा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इस बार स्मार्ट तरीके से गठबंधन नहीं बल्कि अघोषित गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में 80 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन महज 33 सीटों पर ही वो सिमट गई। इन सभी चीजों को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व में समीक्षा शुरू हो गई है। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता की है। और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने दी भीषण गर्मी और तपिश से लोगों को राहत।